नमस्कार स्टूडेंट, आपका स्वागत है जेएचपी कोचिंग क्लासेस में। और मैं आपको आज अनसॉल्व्ड पेपर क्लास 12 रसायन विज्ञान का हल करने जा रहा हूं, जिसमें मैंने आपको सेट नंबर 2 से स्टूडेंट मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 से लगा करके मैंने आपको 4 का घातक करा दिया था। आज मैं आपको स्टार्ट करूंगा 5 का आकाश स्टूडेंट। तो चलते हैं स्टूडेंट, 5 का आकाश स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए। तो चलते हैं। तो देखते हैं स्टूडेंट 5 का जो हमारा का क्या कह रहा है कि हिमांक अवनमन की व्याख्या कीजिए। हिमांक अवनमन तथा विलेय के मोलर द्रव्यमान में इस संबंध स्थापित कीजिए। स्टूडेंट ये हमारा क्वेश्चन कह रहा है। तो देख लेते हैं स्टूडेंट, हमें सबसे पहले हेडिंग डाल लेना है। आपको उत्तर में लिखना है, उत्तर में लिखना है ये आपको स्टूडेंट। हिमांक में अवनमन, सबसे पहले हमारी हेडिंग क्या पढ़ेंगे, हिमांक में अवनमन। हिमांक में अवनमन नमन हिमांक में अवनमन। आप काले से हेडिंग डालना, मैं नीले हटा दे रहा हूँ। हिमांक में अवनमन, ठीक है स्टूडेंट। तो हिमांक में अवनमन में आपको लिखना है कि हिमांक पर पदार्थ के द्रव तथा ठोस स्वरूपों के वाष्प दाब समान क्या होते हैं, समान होते हैं। क्या स्टूडेंट होते हैं, समान होते हैं, ठीक है। इतना आपको लिख देना है, समान होते हैं। इसके बाद लिखना है स्टूडेंट कि जब किसी विलेय पदार्थ को किसी विलायक में घोला जाता है तो विलायक का हिमांक स्टूडेंट क्या हो जाता है, कम हो जाता है। हिमांक में उत्पन्न इस कमी को हिमांक में अवनमन कहा जाता है। ये आपकी डिफिनेशन है स्टूडेंट, कहा जाता है। हम इससे समझते हैं, हिमांक में अवनमन की व्याख्या हमने कर दी। इसके बाद आपको लिखना है हिमांक में अवनमन मोललता के क्या होता है, समानुपाती होता है। ये होगा स्टूडेंट, इतना हमारा लिखना है। हमारा जो हिमांक में अवनमन जो है हम व्यक्त करते हैं, जिसे हम डेल्टा टी अब ये किसके, मोललता के समानुपाती या अनुक्रमानुपाती। समानुपाती के चिन्ह ऐसे लगाया जाता है, किसके, मोललता के। तो यहाँ पर समानुपाती का चिन्ह हट जाएगा स्टूडेंट। डेल्टा टी एफ जब बढ़े तो हमारे पास क्या आ जाएगा, के एफ मोलल अवनमन स्थिरांक जिसे कहते हैं, के एफ को इंटू क्या आ जाएगा, ये हमने स्टूडेंट सूत्र पढ़ा है जो मोललता बराबर, चूंकि हम जानते हैं कि जो मोललता बराबर क्या होता है, W गुने 1000 बट्टे क्या होता है, M गुने ये होता है W। क्या होता है स्टूडेंट, ये हम जानते हैं कि मोललता बराबर सूत्र हमने पढ़ चुके हैं पिछले चैप्टर में, ये होता है। तो यही सूत्र हम यहाँ पर पुट कर देंगे स्टूडेंट। तो हमारे पास क्या निकल आएगा, डेल्टा टी एफ बराबर आ जाएगा के एफ इंटू W
या सॉरी गुणे लगा सकते हैं, गुणे W गुणे 1000 बट्टे में क्या आ जाएगा M गुणे में क्या आ जाएगा W। ये हमारा सूत्र आ जाएगा डेल्टा टी एफ बराबर स्टूडेंट। तो डेल्टा टी एफ बराबर ये आपके लिए सूत्र हो जाएगा। और यहाँ पर हमें क्या पूछा था, संबंध पूछा था स्टूडेंट। तो हम यहाँ पर संबंध निकाल लेंगे। क्या पूछा था, संबंध पूछा था हिमांक का नाम तथा विलेय के मोलर द्रव्यमान में संबंध। जो हमारी ये है विलेय का जो मोलर द्रव्यमान M है स्टूडेंट, इसे हम निकाल लेंगे यहाँ से। तो यहाँ पर देखते हैं स्टूडेंट कैसे निकालेंगे। यहाँ पर तो आप देख रहे हैं यहाँ पर इसको निकाल लेंगे M को, विलेय का जो मोलर द्रव्यमान है। हम जानते हैं कि यहाँ चूंकि जो डेल्टा टी एफ यहाँ पर आप संबंध लिख लेंगे, संबंध निकालते स्टूडेंट। डेल्टा टी एफ बराबर क्या होता है, के एफ गुणे W गुणे 1000 बट्टा में क्या होता है स्मॉल W M गुणे कैपिटल W बड़ा। तो हम M को यहाँ से निकाल लेंगे। तो M बराबर क्या आ जाएगा हमारे पास के एफ गुणे W गुणे 1000 बट्टे में क्या आ जाएगा यहाँ पर डेल्टा टी एफ गुणे हमारे पास क्या आ जाएगा कैपिटल W बड़ा वाला। ये हमारे पास संबंध है स्टूडेंट। यहाँ पर संबंध का ये सूत्र है। संबंध में आपको इतना लिखना है, चूंकि हम जानते हैं चूंकि जहाँ सॉरी यहाँ पर जो W बराबर है स्टूडेंट, जो स्मॉल W है छोटा वाला, ये विलेय का भार है। ये क्या है, विलेय का भार। आप यहाँ पर लिख लेना कि क्या ये विलेय का भार है। और के एफ मैंने आपको बता दिया मोलल अवनमन स्थिरांक, मोलल अवनमन स्थिरांक, क्या ये स्थिरांक मोलल अवनमन स्थिरांक स्टूडेंट। और ये हमारे पास जो बड़ा वाला W है यानी मतलब स्मॉल W है, विलायक का भार है, विलायक का भार स्टूडेंट। और यहाँ पर जो हमारे पास स्मॉल M है, ये हमारा का विलेय का अणु भार, विलेय का अणु भार या मोलर द्रव्यमान। ठीक है, यहाँ पर मोलर द्रव्यमान पूछा संबंध स्टूडेंट, हमने मोलर द्रव्यमान का संबंध का सूत्र स्थापित कर दिया है। अब चलते स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो चलते हैं पे स्टूडेंट 5 का जो खा है हमारा क्या कह रहा है कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के वेग स्थिरांक के लिए इकाई तथा व्यंजक लिखिए। स्टूडेंट हमें यहाँ पर यूनिट लिखना है तथा व्यंजक लिखना कहता है। इतने में आपको स्टूडेंट नंबर नहीं मिलेगा। इतने में आपको सबसे पहले आपको लिख लेना परिभाषा, फिर आपको इसके बाद आपको इकाई लिख देना है, फिर आपको व्यंजक लिख देना है, तब आपको फुल 4 नंबर मिल जाएंगे स्टूडेंट। तो चलते हैं, आप यहाँ पर लिख देते हैं। उत्तर में आपको लिखना है, उत्तर में लिखना है स्टूडेंट आपको प्रथम कोटि की अभिक्रिया। सबसे पहले आप हेडिंग डालेंगे प्रथम कोटि की अभिक्रिया, तो स्टूडेंट सबसे पहले आप हेडिंग डालेंगे काले पेन से, मैं नीले से डाल देता हूँ प्रथम कोटि की अभिक्रिया। अब आपको यहाँ पर प्रथम कोटि की अभिक्रिया में लिखना है स्टूडेंट कि वह अभिक्रिया जी स्टूडेंट जिसकी दर एक अभिकारक की सांद्रता की प्रथम घात के समानुपाती होती है। प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। तो आपको स्टूडेंट लिखना है वह अभिक्रिया जिसकी दर एक अभिकारक, कितने अभिकारक, एक अभिकारक की सांद्रता की प्रथम घात यानी एक घात की क्या होती है, समानुपाती होती है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। 2 लाइन की परिभाषा स्टूडेंट। आपको उदाहरण में लिखना है, उदाहरण में आपको लिखना है कि 2N2O5 एरो 4NO2 प्लस O2, ये आपको इतना लिखना है। यहाँ पर जो हम जानते हैं
के बराबर के N2O5। यहाँ पर स्टूडेंट हमें पता है कि जो के होता है, ये हमारा जो के है, के स्टूडेंट ये हमारा वेग स्थिरांक क्या है, हमारा के स्टूडेंट वेग स्थिरांक है। क्या ये वेग स्थिरांक, ये एक घात के समानुपाती होता है। वह अभिक्रिया जिसकी दर एक अभिक्रिया की सांद्रता की प्रथम घात के क्या होती है, घात के समानुपाती होता है, ये होती है प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। आपको एग्जाम्पल में ये स्टूडेंट लिख देना है। इसके बाद हम चलते हैं जो प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए जो होता है, हम यहाँ पर इकाई निकाल लेंगे। इकाई निकालेंगे स्टूडेंट। इकाई तो हम जानते हैं सूत्र जो होता है हमारे पास प्रथम कोटि की अभिक्रिया का सूत्र होता है के बराबर 2.303 बट्टे टी लॉग ए बट्टे ए माइनस एक्स, ये होता है सूत्र। अब इसमें हम निकालें मात्रक निकालेंगे, यूनिट इकाई निकालेंगे के की। तो के बराबर हमें यहाँ पर जानते हैं कि के बराबर यहाँ पर हमारे पास क्या समय है, तो हम इसको लिख सकते हैं टी को समय, क्योंकि क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट, समय लिख सकते हैं टी को हम यहाँ पर लिख दिया समय, क्योंकि मात्रकों का मान रखने पर हम यहाँ पर लिखेंगे मात्रकों का मान रखने पर के बराबर 1/, समय। तो हम जानते हैं स्टूडेंट के बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, समय की जगह हम रख लेंगे कि समय का मतलब क्या होता है, सेकंड। हम जानते हैं स्टूडेंट जब सेकंड ऊपर जाएगा तो किस में हो जाएगा, सेकंड जब ऊपर जाएगा इनवर्स में हो जाएगा, सेकंड इनवर्स किस में हो जाएगा, सेकंड इनवर्स। ये हमारा मात्रक आ गया स्टूडेंट। या हम इसके मात्रक और लिख सकते हैं, या हम जानते हैं स्टूडेंट इसके मात्रक और भी होते हैं। यहाँ पर देख लेते हैं, इस यहाँ पर मात्रक स्टूडेंट या अथवा, यानी कि मतलब के बराबर आप मिनट इनवर्स भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, सेकंड की जगह मिनट इनवर्स क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट, मिनट इनवर्स भी आप लिख सकते हैं। या के बराबर यहाँ पर सही मात्रक बता दे रहे हैं स्टूडेंट, या से के बराबर समय का मात्रक इनवर्स भी आप यहाँ पर स्टूडेंट लिख सकते हैं। क्या से क्या पूछ रहा था कि व्यंजक भी लिखिए। तो व्यंजक जो हमारा होता है के बराबर 2.303 बट्टे टी लॉग 10 ए बट्टे ए माइनस एक्स, ये होता है हमारा व्यंजक। और ये हमारा क्या है, व्यंजक है। व्यंजक में आपको आंसर लिख देना है। इसके बाद चलते हैं पे स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो चलते हैं पे स्टूडेंट का क्या कह रहा है, 5 का ग कह रहा है कि अंतः संक्रमण तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास एवं 3 अभिलाक्षणिक गुणों को क्या कह रहा है, लिखिए। 3 अभिलाक्षणिक गुणों को लिखिए। तो चलते हैं स्टूडेंट लिख लेते हैं अंतः संक्रमण तत्व के बारे में। तो आपको हेडिंग डाल लेना, अंतः संक्रमण तत्व क्या है, अंतः संक्रमण तत्व। आपको हेडिंग डाल लेना है अंतः संक्रमण तत्व। आपको उत्तर में यहाँ पर लिखना है, आपको उत्तर से अंतः संक्रमण तत्व क्या होते हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि अंतः संक्रमण तत्व क्या है, कि जिन तत्वों में एफ उपकोष जिन तत्वों में एफ उपकोष आंशिक भरित होते हैं, एफ ब्लॉक के तत्व क्या, एफ ब्लॉक के तत्व या अंतः संक्रमण तत्व कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, अंतः संक्रमण तत्व कहलाते हैं स्टूडेंट। ठीक है। इसके बाद आपको लिखना है सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ये हमारे पास इतनी डिफिनेशन हो गई। हम इसके बाद क्या लिखना है स्टूडेंट, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो आपको हेडिंग यहाँ पर डाल लेना है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नंबर 1 जैसे हमारे पास है, नंबर 1 एक्टिनाइड क्या है, लैंथेनाइड या एक्टिनाइड, सॉरी लैंथेनाइड में जैसे हमारे पास क्या है, जिनान। क्या है स्टूडेंट, जिनान, जिसको कहते हैं हम जिनान, इसका नाम है जिनान, इसका सूत्र का नाम है जिनान। जिनान का जब हम समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 4f के पावर 1 - 14
कामा 5d के पावर 0-1 कामा 6s2। ये हमारे पास ज़ीनान का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास स्टूडेंट। इसके बाद चलते हैं दूसरा नंबर है हमारे पास एक्टिनाइड। एक्टिनाइड एक्टी 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 एक्टिनाइड एक्टिनाइड कर लेते हैं। जैसे हमारे पास है रेडान RN या स्टूडेंट हमारे पास जैसे रेडान, इसका नाम क्या है रेडान, तो इसका भी हम कर लेते हैं। तो 5f के पावर 0-14 कामा 6d के पावर 0-1 कामा 7s2। अपवाद में स्टूडेंट, अपवाद में हमारे पास है थोरियम। थोरियम क्या है अपवाद है, आप लिख लेना यहाँ पर थोरियम अपवाद। थोरियम अपवाद स्टूडेंट, आपको क्वेश्चन लिखना है थोरियम अपवाद। ये हमारे पास सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। जैसे लैंथेनाइड में जीनान है और एक्टिनाइड में रेडान है। इसके बाद चलते स्टूडेंट गुण लिखना है हमें, अभिलाक्षणिक गुण देख लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास अभिलाक्षणिक गुण है, तो अभिलाक्षणिक गुण स्टूडेंट लिख देते हैं गुण अभिलाक्षणिक गुण। अभिलाक्षणिक गुण में आपको लिखना है, तो अभिलाक्षणिक गुण नंबर एक में आपको लिखना है कि इस ब्लॉक के सभी तत्व क्या है धातुएं हैं। ये गुण नंबर 1 है, धातुएं हैं क्या स्टूडेंट, धातुएं हैं। इस ब्लॉक के सभी तत्व क्या है धातुएं हैं। नंबर 2 में आपको गुण नंबर लिखना है कि ये तत्व परिवर्ती संयोजकता +3 दर्शाते हैं। ठीक है स्टूडेंट, +3 दर्शाते हैं। सामान्यतः इनकी संयोजकता कितनी हो +3 होती है। और तीसरे नंबर में आपको लिखना है कि इस ब्लॉक के सभी तत्व वैद्युत क्या स्टूडेंट वैद्युत संयोजी तत्वों का निर्माण करते हैं। ये होगा स्टूडेंट हमारा आंसर। तो इसके बाद चलते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। ठीक है, तो चलते हैं पे स्टूडेंट 5 का घ नंबर क्या कह रहा है कि उपसह संयोजन यौगिकों के संदर्भ में क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत को समझाइए। तो हमें हेडिंग डाल लेना है क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत। आपको उत्तर लिखना है, उत्तर के आगे आपको हेडिंग डाल लेना है क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत। क्या हेडिंग डाल लेना है क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत, हेडिंग डाल लेना स्टूडेंट। आपको यहाँ पर लिखना है क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत में लिखना है इस सिद्धांत के अनुसार धातु लिगैंड आबंध आयनिक होते हैं स्टूडेंट। इसके बाद लिखना है जो केवल धातु आयन तथा लिगैंड
के मध्य स्थिर क्या होते हैं? स्थिर विद्युत के मध्य स्थिर विद्युत क्रियाओं स्थिर विद्युत क्रियाओं के द्वारा उत्पन्न के द्वारा क्या होते हैं? उत्पन्न होते हैं। इसके अनुसार डी उपकोष के पांचों समभ्रंश कक्षकों का लिगैंड के प्रहार द्वारा विपाटन हो जाता है स्टूडेंट। इसके बाद आपको लिखना है कि जिसे क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन कहा जाता है। यह विपाटन क्रिस्टल क्षेत्र की प्रकृति पर निर्भर करता है। क्या करता है? प्रकृति पर निर्भर करता है। जो दो प्रकार के होते हैं। कितने होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 स्टूडेंट, नंबर एक में आपको लिखना है कि अष्टफलकीय संकुलों का क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन। नंबर 2 में आपको लिखना है स्टूडेंट, नंबर दो में आपको लिखना है चतुष्फलकीय संकुलों का क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन। यहाँ पर आपको स्टूडेंट लिखना चतुष्फलकीय संकुलों का क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन। आपके लिए क्वेश्चन था स्टूडेंट 4 नंबर का। यहाँ पर आपको 3 नंबर इतने में और 2 नंबर 1 नंबर इतने में आपको मिल जाएगा। आप इतना ही बहुत है लिख देंगे। तो चलते हैं इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट क्या कह रहा है हमारा। तो चलते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 6 का कह रहा है कि क्लोरीन बनाने की डीकन विधि का रासायनिक समीकरण लिखिए तथा क्लोरीन से NaOCl NaO3Cl या NaClO3 तथा CaOCl का होल टॉइज बनाने का रासायनिक समीकरण लिखिए। तो चलते हैं स्टूडेंट, नंबर आपको यहाँ पर डाल लेना है, हेडिंग में डाल लेना है। डीकन विधि उत्तर में आपको लिखना है सबसे पहले उत्तर।
तो उत्तर में लिख लेना है स्टूडेंट। यहाँ पर आपको ये उत्तर डाल लेना है। उत्तर, तो उत्तर में आपको लिखना है डीकन विधि का रासायनिक समीकरण लिखना है क्लोरीन बनाने का। तो आपको डीकन विधि में लिखना है कि डीकन विधि द्वारा क्लोरीन का निर्माण। तो डीकन विधि द्वारा क्लोरीन का निर्माण कर लेते हैं स्टूडेंट। तो डीकन विधि में क्या होता है, डीकन विधि में देखते हैं। जो डीकन विधि में होता है स्टूडेंट कि जब इस यानी मतलब इस विधि में उत्प्रेरक क्यूप्रिक क्लोराइड की उपस्थिति तथा 450 डिग्री सेल्सियस ताप पर HCl यानी मतलब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl को वायु में उपस्थित O2 यानी मतलब ऑक्सीजन गैस द्वारा ऑक्सीकृत करके क्लोरीन गैस बनाई जाती है। क्लोरीन गैस क्या बनाई जाती है। यहाँ पर स्टूडेंट हम समीकरण लिख लेते हैं। जैसे समीकरण हमारे पास है 4HCl प्लस O2 इन पर एरो लगा देना है। एरो में लिखना है क्या उत्प्रेरक क्या है हमारा CuCl2, यही है हमारा क्या क्यूप्रिक क्लोराइड CuCl2। और टेम्परेचर कितना था 450 डिग्री सेल्सियस। तो हमारे पास यहाँ पर बन जाएगा स्टूडेंट टेम्परेचर ज़्यादा है तो जल जरूर निकलता है 2H2O यहाँ पर, और हमारे पास 2Cl2 जिसे हम कहते हैं क्लोरीन। इसे क्या कहते हैं क्लोरीन, इसे हम कहते हैं स्टूडेंट क्लोरीन गैस। क्या है हमारे पास ये क्लोरीन गैस का निर्माण होगा डीकन विधि के द्वारा। और यहाँ पर हमारे पास समीकरण भी पूछा था, 3 समीकरण हमारे यहाँ पूछे थे। जो नंबर 1 समीकरण हमें देना है, जो हमारे पास नंबर 1 क्या है NaOCl बनाना। हमें NaOCl बनाएंगे तो जब NaOH की क्रिया Cl2 NaOH कैसा होना चाहिए स्टूडेंट। जो NaOH है हमारा ठंडा एवं कैसा होना चाहिए एवं तनु होना चाहिए स्टूडेंट, तभी बनेगा हमारे पास क्या NaOCl बनेगा। तो ठंडा एवं तनु होगा तो हमारे पास यहाँ बन जाएगा NaOCl प्लस NaCl प्लस H2O क्या बन जाएगा Cl प्लस H2O। इसे कहते हैं नमक, इसे कहते हैं स्टूडेंट जल। ये हमारे पास सूत्र पूछा था, ये सूत्र का क्या नाम है सोडियम हाइपोक्लोराइड क्या नाम है स्टूडेंट सोडियम हाइपोक्लोराइड इसका नाम है। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं दूसरा नंबर जो समीकरण पूछा था, जब हम NaOH की क्रिया Cl2 NaOH कैसा होना चाहिए स्टूडेंट। ये होना चाहिए सांद्र व कैसा होना चाहिए गर्म, कैसा होना चाहिए सांद्र व गर्म होना चाहिए। तब हमारे पास क्या बन जाएगा NaClO3 प्लस NaCl प्लस क्या बन जाएगा H2O। यहाँ पर स्टूडेंट आप संतुलित भी कर सकते हैं। यहाँ पर आप 2 का गुणा यहाँ पर करा दीजिए तो हमारे पास ये समीकरण संतुलित हो जाएगा। और यहाँ पर हम संतुलित करेंगे, यहाँ पर 6 का गुणा करा देंगे और यहाँ पर 3 का गुणा करा देंगे तो ये हो गया। और यहाँ पर भी 3 का गुणा और यहाँ पर 5 का गुणा करा देंगे स्टूडेंट, तो ये हमारे पास समीकरण संतुलित हो जाएगा। इसका नाम है स्टूडेंट सोडियम क्लोरेट। क्या नाम इसका सोडियम क्लोरेट इसका नाम है स्टूडेंट सोडियम क्लोरेट। इसके बाद नेक्स्ट जो समीकरण हमें पूछा था
नेक्स्ट समीकरण में चलते हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट समीकरण हमारे पास क्या था कि तीसरे नंबर है कि जब है जब है 2CaOH का होल ट्वाइज OH का होल ट्वाइज प्लस Cl2 गैस 2Cl2 कितने 2Cl2 गैस की किया, यानी कि ये कैसा है स्टूडेंट, बुझा चूना है। ये कैसा है, यानी कि मतलब आप लिख सकते हैं चूने का क्या, ये पानी है, चूने का पानी जिसे कहते हैं हम बुझा चूना भी कहते हैं। इसी क्रिया आप कराएंगे तो क्या बनेगा, CaOCl का होल ट्वाइस जो हमें पूछा था, और प्लस CaCl2 और प्लस में क्या निकलेगा H2O। इसका नाम है स्टूडेंट कैल्शियम, इसका नाम है कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। तो चलते हैं स्टूडेंट, यहाँ पर जो हमारी वीडियो है यहाँ समाप्त होता हुआ। और ये हमारा जो वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जय हिंद, जय भारत।